हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताया था और उस पर जितने मिनोतल्स बन सकते हैं उन सभी तो चला दिया था। आज हमें पढ़ना है अगर कोई प्रकाश तरंग किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसके साथ क्या घटनाएं घटित होती है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अक्सर बोर्ड इस एमसीक्यू में बार बार पूछ रहा है, तो आपको आज की वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी है। अगर आपने आज की वीडियो शुरू से लास्ट तक देख ली तो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूरे पत्ते कवर हो जाएंगे। आइए देरी न करते हुए वीडियो तो शुरू कर लेती है। मान लीजिए मित्रों, हमारे पास ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। हमारे पास ये प्लेन मिरर, समतल दर्पण। मैंने क्या किया, इस समतल दर्पण पर एक अभिलंब खींच लिया, ऐसे समतल दर्पण पर एक अभिलंब खींच लिया। तो लंबवत आपतन क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है, प्रकाश किरण ऐसे दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है इस कंडीशन में, अर्थात प्रकाश किरण अभिलंब पर ही आती है, ऐसे ऐसे आ रही है प्रकाश किरण। तो होता क्या है भाई, दर्पण तो ये पारदर्शी है, तो अगर पारदर्शी होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन दर्पण अपारदर्शी है। तो होता क्या है, दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर वापस परावर्तित कर दी जाती है। ये आपतित किरण दर्पण पर ऐसे टकराती है और दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर वापस परावर्तित कर दी जाती है जिस रास्ते से वो आई है। तो जब प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो यह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर वापस परावर्तित कर दी जाती है। इसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ, इसे ही बोला जाता है लंबवत आपतन, नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि कोई प्रकाश किरण, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसी दर्पण की, किसी दर्पण की सतह पर, किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, होती है, तो यह दर्पण द्वारा, तो यह दर्पण द्वारा उसी मार्ग पर, मतलब जिस रास्ते से वो आई है उसी मार्ग पर वापस परावर्तित कर दी जाती है, वापस परावर्तित कर दी जाती है, कर दी जाती है। समझ पाए दोस्तों? भाई ऐसे आई और ऐसे उसी रास्ते पर वापस परावर्तित कर दी। अब हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको परावर्तन के नियम पढ़ाए थे। परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे, कोण आई बराबर होता है कोण आर। और ये आई क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण। और आपतन कोण तो कैसे डिफाइन करते हो आप, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्लियर? अब ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और प्रकाश किरण भी अभिलंब पर ही आ रही है। भाई ये अभिलंब है, प्रकाश किरण भी अभिलंब पर आ रही है, तो अब की बार अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? भाई 0 डिग्री हो जाएगा ना। भाई ये अभिलंब है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ही प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, तो ये इन तभी स्थान पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि एंगल हम अभिलंब से डिनोट करते हैं और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। तो ये तो भाई अभिलंब है और प्रकाश किरण अभिलंब पर आ रही है, अर्थात ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है, लंबवत आपतन में आपतन कोण का मान 0 होता है। लंबवत आपतन में, लंबवत आपतन में आपतन कोण का मान 0 होता है, आपतन कोण आई का मान 0 होता है, क्योंकि भाई अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 0 है यहाँ पे, क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब पर ही आ रही है, इनके बीच तो एंगल ही नहीं बढ़ना। और जब आई 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा। तो एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में यही पूछा जाता है, अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? तो आपतन कोण का मान दोस्तों 0 डिग्री होता है। और कल तो अगर आपसे परावर्तन कोण का मान पूछ लिया जाए तो आई बराबर आर, तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ पेपर बनाना चाह रहा है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या करता है, वो ऐसे पूछ सकता है, अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर
लंबवत आपतित होती है तो विचलन कोण का मान क्या होता है? अभी अभी हमने निकाला है I बराबर तो 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। R बराबर 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। अब पूछ रहा है विचलन कोण कितना होता है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको विचलन कोण का फार्मूला पढ़ाया। विचलन कोण होता है डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ये होता है 180 माइनस 2I। और हमारे पास I की वैल्यू क्या है दोस्तों? 0। इस क्वेश्चन में आप इसी क्वेश्चन में आप 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 180, अर्थात प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से 180 डिग्री विचलित हो जाएगा। तो विचलन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। देखो भाई ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई, तो ये जो विचलन कोण वहां यहाँ से आता है कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री, अर्थात प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से 180 डिग्री विचलित हो जाएगी। कल तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है मित्रों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई मेरा फोकस आप तो 10th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराना है। ये जो क्वेश्चन है ना 10th में तो आता ही आता है भाई, आपके एनडीए हो गया, एनडीए आपके सीडीएस और एसएससी जैसे कि सीएचएसएल, एमटीएस, इसमें भी पूछा गया है। तो बेस आपका यहाँ से बनने वाला है। एसएससी में जितना भी साइंस आता है 9th और 10th का ही साइंस आता है, ज्यादातर 90% क्वेश्चन 9th और 10th के साइंस से आते हैं। तो 9th और 10th अभी मैंने 10th का चालू किया है, 10th का फाउंडेशन के साथ साथ आपको एसएससी तो फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। बस जो टॉपिक 10th में है वे टॉपिक एसएससी में पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक पर जितने भी सवाल बनने वाले हैं वे आप तो इसी बैच में मैं कराने वाला हूँ। इसके बाद हम 9th पढ़ा देते आप तो 9th में, और जितने भी उस पर एसएससी पर क्वेश्चन बने हुए हैं मैं सारी तरह दूंगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीर से 2 निशानी हो रही है। आपकी 10th की तो तैयारी हो रही है बोर्ड के साथ साथ, आपके फ्यूचर में एसएससी दोगे आप, सीडीएस, एसएससी, इन तभी बेस मजबूत होने जा रहा है। ये क्वेश्चन वहाँ पर भी रिपीट होते हैं। तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।